जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे परंपरागत और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि परंपरागत और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। दोस्तों, आपको कोष्टक में दिख रहा है मौलिक एवं प्रयुक्त। तो दोस्तों, मौलिक और प्रयुक्त को ही मिला करके परंपरागत अनुसंधान बनता है। पहले दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो परंपरागत और क्रियात्मक अनुसंधान में अनेक आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। मौलिक एवं प्रयुक्त अनुसंधान के रूप में किए जाने वाले परंपरागत अनुसंधान कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें सामान्यीकरण द्वारा सत्य एवं सिद्धांतों के निरूपण के माध्यम से मानव जीवन को और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। इसमें विद्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आने वाली समस्याओं के निराकरण के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, इन बातों से हम समझ सकते हैं कि जो मौलिक एवं प्रयुक्त अनुसंधान होता है उसी को मिला करके परंपरागत अनुसंधान बनता है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। और इसमें सामान्यीकरण द्वारा सत्य एवं सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, सुधार करके और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह हमारे विद्यालय से संबंधित होता है कि विद्यालय में दिन प्रतिदिन की क्या घटनाएं हो रही हैं, उसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं या फिर क्या समस्याएं आ रही, उसी का निराकरण हम एक्शन मतलब कि तत्काल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इनका अंतर समझते हैं, आखिरकार इनके बीच में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 मैंने टेबल बनाया है। एक है आधार का, एक है परंपरागत का और एक है क्रियात्मक अनुसंधान का। तो आधार के बेस में यदि हम पहला उद्देश्य देखें तो परंपरागत अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है यह होता है नए तथ्य एवं सिद्धांतों की खोज एवं प्रतिपादन करना। क्या होता है, नए तथ्य एवं सिद्धांतों की खोज करना और उसका प्रतिपादन करना, ये परंपरागत अनुसंधान का उद्देश्य होता है। बात करते हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कक्षा एवं विद्यालय के कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्या होता है, कक्षा एवं विद्यालय में जो कार्य प्रणालियां हैं उसी में क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। समस्या की प्रकृति। तो दोस्तों परंपरागत अनुसंधान में समस्या की प्रकृति हम देख सकते हैं कि इसका समस्या जो होता है अत्यंत व्यापक होता है, अस्पष्ट होता है, जटिल होता है एवं सामान्य महत्व की होती है। कैसी होती है, अत्यंत व्यापक, अस्पष्ट, जटिल एवं सामान्य महत्व की होती है। लेकिन दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान की जो समस्या की प्रकृति होती है यह होता है कक्षा एवं विद्यालय की दैनिक समस्याओं तक सीमित होती है। यह दोस्तों कक्षा एवं विद्यालय की दैनिक समस्याओं तक ही सीमित होती है। शोध अभिकल्प में हम परंपरागत अनुसंधान में देखते हैं तो इसका होता है पूर्व निश्चित एवं शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल प्रकृति, जिसका अनुपालन कठोरता के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है, पूर्व जो निश्चित शास्त्रीय प्रकृति होती है उसका अनुपालन कठोरता के साथ किया जाता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये लचीला होता है। इसकी जो निश्चित शास्त्रीय प्रकृति होती है क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कठोरता नहीं पाई जाती और जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव होता है। मतलब जितना हम परिवर्तन करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में दोस्तों हम देखते हैं शोधकर्ता के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो शोधकर्ता होता है उसको क्या करता है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसमें, ट्रेडिशनल वाले में। लेकिन एक्शन रिसर्च वाले में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परिणामों का सामान्यीकरण। तो ट्रेडिशनल वाले में होता है शोध परिणामों का जो सार्वभौमिकरण और सामान्यीकरण किया जाता है। मतलब जो शोध से रिजल्ट आते हैं उसको यूनिवर्सल किया जाता है और उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इसमें स्थानीय परिवेश पर आधारित होने के कारण इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम अनुसंधान में देखते हैं। तो अनुसंधान में ट्रेडिशनल में क्या है, अनुसंधान एक बौद्धिक व्यक्ति होता है। अनुसंधान जो करता होता है वह एक बौद्धिक व्यक्ति होता है और
जो शोध प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अभी पहले भी मैंने बताया कि प्रशिक्षण में क्षेत्र में इसमें प्रशिक्षण प्राप्त होना, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो चलेगा, लेकिन इसमें आपको प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होता है। लेकिन हम क्रियात्मक अनुसंधान में देखें तो विद्यालय में कार्यरत जो अभ्यास का, जिसका विद्यालय परिस्थिति का क्या होता है, विद्यालय में कार्यरत अभ्यासकर्ता जिसका विद्यालय परिस्थिति से प्रत्यक्ष संबंध होता है, वही व्यक्ति उसका अनुसंधान कर सकता है जो विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। अप्रत्यक्ष होने पे वह अनुसंधान नहीं कर सकता। क्षेत्र क्या होता है तो दोस्तों ट्रेडिशनल का होता है, यह अत्यंत व्यापक होता है और यह अनुसंधान का प्राचीन एवं परंपरागत रूप है। और जो आपका ए होता है एक्शन रिसर्च होता है, यह संकुचित होता है, सीमित और स्थानीय परिवेश मतलब एक कक्षा या एक विद्यालय तक ही होता है और यह शोध का नवीन रूप है। जो ट्रेडिशनल है यह परंपरागत एवं प्राचीन है, लेकिन जो आपका एक्शन रिसर्च है वो नवीन रूप होता है। परिकल्पना, तो दोस्तों ट्रेडिशनल का जो परिकल्पना होता है वह होता है उच्च एवं विशिष्ट परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, और जो आपका एक्शन रिसर्च होता है उसमें ट्रेडिशनल की अपेक्षाकृत कम विशिष्ट परिकल्पना की आवश्यकता अर्थात विशिष्ट कथन ही परिकल्पना की पूर्ति करता है। प्रतिचयन मतलब कि सैंपलिंग, तो सैंपलिंग दोस्तों मतलब कि न्यायादर्श के चयन की समस्या कठिन होती है। शोधकर्ता को प्रतिचयन प्रविधियां का ज्ञान होना चाहिए, जो शोध कर रहा है उसे सैंपलिंग टेक्निक्स पता होना चाहिए। लेकिन एक्शन रिसर्च में क्या है, कक्षा या विद्यालय ही न्यायादर्श होता है, जो कक्षा और विद्यालय होता है वही न्यायादर्श होता है, अतः प्रतिचयन की समस्या नहीं रहती है। प्रदत्तों का विश्लेषण मतलब कि एनालिसिस ऑफ डाटा, विश्लेषण में उच्च स्तर की सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो विश्लेषण किया जाता है उसमें उच्च स्तर की स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। और एक्शन रिसर्च में क्या किया जाता है, सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों का संकलन देखिए, यदि हम कलेक्शन ऑफ डाटा, तो प्रदत्तों के संकलन में वैध प्रमाणिक एवं विश्वसनीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक्शन रिसर्च में निरीक्षण प्रणाली तथा शिक्षक निर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। परिणामों का उपयोग मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये क्या होता है दोस्तों, अनुप्रयोग, परिणामों का अनुप्रयोग होगा यहाँ पे। तो प्राप्त परिणामों का उपयोग भविष्य एवं वर्तमान में मानव जाति की गुणवत्ता सुधारने में किया जाता है। क्या किया जाता है, मानव जाति की जो गुणवत्ता होती है उसी को सुधारने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे रिजल्ट प्राप्त होता है। और एक्शन रिसर्च में प्राप्त परिणामों का उपयोग तत्काल कक्षा या विद्यालय की क्रियाओं में सुधार करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों समयावधि की, तो समयावधि जो आपका ट्रेडिशनल होता है इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में समय बहुत कम लगता है, क्योंकि दोस्तों आपके एक कक्षा से ही संबंधित होता है, एक क्लास में ही होता है, जिसका आप रिसर्च बहुत कम समय में कर सकते हैं। धन, तो दोस्तों मनी की यदि हम बात करें तो ट्रेडिशनल वाले में अधिक धन की आवश्यकता होती है, और जो आपका एक्शन रिसर्च होता है उसमें ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग कम धन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जितना ट्रेडिशनल में धन लगता है उतना इसमें एक्शन में धन नहीं लगता है। श्रम, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ट्रेडिशनल वाले में अधिक मेहनत लगेगा, लेकिन जो आपका एक्शन रिसर्च होता है वो ट्रेडिशनल के कंपेयर में कम मेहनत लगता है उसमें। साहित्यिक समीक्षा, तो दोस्तों साहित्यिक समीक्षा की बात करें तो इसमें जो संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया, ट्रेडिशनल वाले में संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया जाता है, और जो आपका एक्शन रिसर्च होता है एक गहन मतलब कि इंटेंसिव अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। मूल्यांकन की बात करें दोस्तों तो परिणामों के आधार पर बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं। परिणाम के आधार पे जो बाह्य विशेषज्ञ होंगे वही इसे क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन इसमें जो अभ्यास करता या फिर अनुसंधान करता होता है वह स्वयं मूल्यांकन करता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। प्रकाशन,
शोध के परिणामों एवं सिद्धांतों को शोध प्रबंध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया जाता है। जो ट्रेडिशनल का होता है, परंपरागत का होता है, उसके जो परिणाम आते हैं और सिद्धांत आते हैं उसका क्या किया जाता है, शोध पत्रिकाओं में क्या किया जाता है, प्रकाशित कराया जाता है। लेकिन जो आपका एक्शन रिसर्च का होता है इसमें परिणामों को प्रकाशित नहीं किया जाता क्योंकि इसका उपयोग तत्काल किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने टोटल 18 पॉइंट देखे हैं, तो आप इसमें से यदि 10 भी पॉइंट लिख देते हैं, आपको याद हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिटफुल हो जाता है। जैसे मैंने उद्देश्य देखा, उद्देश्य में देखा, समस्या की प्रकृति देखा, शोध विकल्प देखा, प्रशिक्षण देखा, सामान्य परिणामों का सामान्यीकरण देखा, और अनुसंधानकर्ता कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा कहाँ तक होना चाहिए, परिकल्पना क्या होनी चाहिए, प्रतिचयन कैसा होना चाहिए, प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों का संकलन, परिणामों का उपयोगिता कैसा होना चाहिए या फिर उसका अनुप्रयोग कैसा होना चाहिए, समयावधि कैसी कितनी होनी चाहिए, धन कैसा होना चाहिए, और श्रम, साहित्य समीक्षा और दोस्तों मूल्यांकन प्रकाशन का अध्ययन किया है, जिसमें हमने स्पष्ट यहाँ पे सरल शब्दों में लिखा भी गया है और हमने भी समझाने का प्रयास किया है। और आप यदि इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आपको पक्का है कि ये वीडियो आपको याद हो जाएगा और आप अपने परीक्षा में इसको राइट कर सकते हैं। समझने का प्रयास करिए दोस्तों, रटने का नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।